ला के रखते हैं, बोलते बेटा ये फोटो। तो मैंने बोला है मेरे पास ही है। तो पापा ने बोला पर है कहाँ? तो मैं रोने लग गया, मैं पापा के पैर पड़ा, मैंने कहा पापा सॉरी, बस मत पूछो कि कहाँ है। तो पापा होते हैं, तो अपने टाइम के पापा तो मानते नहीं है। तो उन्होंने बोला कि देख बेटा बताना तो पड़ेगा। तो डरते कांपते मैंने मेरी स्टडी टेबल की ड्रॉर खोल के डायरी निकाल के पापा के हाथ में दी। तो डायरी जब खुली तो उसमें से एक के बाद एक हीरो हीरोइंस के फोटोज गिरने लगे। जब वो फोटोज गिरने लगे तो उसमें से कुछ हॉलीवुड हीरोइंस थी, कुछ एक्टर्स भी थे लाइक जॉन अब्राहम, टॉम क्रूज, और फुटबॉलर्स भी थे। बट उस सब को देखने के बाद कुछ हीरोइंस भी थी कम कपड़ों में। तो मेरे पापा ने मुझे एक बात बोली कि बेटा आज के बाद मुझे अपना पापा मत कहना। वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था जब मैं 8th क्लास में था। और उस दिन के बाद मेरी लाइफ में बस एक ही ड्रीम था कि मुझे मेरे पापा का नाम रोशन करना है। एक दिन मेरे पापा गर्व से कहें कि ये मेरा बेटा है और मेरी वजह से लोग मेरे पापा को जाने। अब 8th क्लास हुई, अब पढ़ाई लिखाई में मन लगता नहीं था मैं बचपन से एथलीट, सुबह से शाम तक खिलवा दो खेल लूंगा। केमिस्ट्री की किताब खोलता तो यूं लगता चाइनीज की किताब रखती है सामने। अब समझ में आ नहीं रहा था कि क्या किया जाए। तो मैंने बोला कि ठीक है चलो फिर भी जंग लड़ते हैं थोड़ी। अब जब पापा मम्मी दूसरों के साथ खड़े होते थे और वो लोग आपस में बातें कर रहे होते, यार हमारे बेटे के 91% आए, कम आए। वहाँ मेरे मम्मी पापा सर झुकाए खड़े रहते थे कि मतलब जूते देख रहे होते थे कि कहाँ जाए हम, कहाँ जमीन ढूंढे जहाँ पे हम गड़ जाए, क्योंकि हमारा बच्चा तो 6ठी क्लास में भी 55% लाता है। 55 से थोड़ा बढ़ के 60 हुए, 60 से 63 हुए, 65 हुए, फिर आगे 10। तब तक मैं हाफ ईयरली में 8th क्लास में हाफ ईयरली में तो मेरे पहली बार 2 सब्जेक्ट में फेल भी हो गया, मैथ्स में 36, एक और सब्जेक्ट में 32। अब वो कांपते हाथों से देखा। अब आप सोचिए इंडिया में कितने बच्चे एक क्लास में टॉप कर सकते हैं? 60 में से 10, 100 में से 20, बचे हुए 80 बच्चे बेचारे देश का नाम कैसे रोशन करें? उनके मन में भी तो बेचारों की कुछ भावना होती होगी कि यार पापा मम्मी का नाम रोशन करना है, देश का नाम रोशन करना है। फिर हर रिजल्ट के बाद हमारा अखबार भरा पड़ा आता है, सीए टॉपर्स, क्लास टॉपर्स, 90 प्लस। और मैं वो अखबार देख के बोलता था ऐसी की तैसी इनकी। अपन क्या करें, अपना फोटो कैसे आए? अब उसके अलावा दूसरी 2-3 ही खबरें मिलती थी, या तो बैंक लूटने वालों के फोटो आते या और कुछ क्रिएटिव काम करने वाले भी लोग आते के नाम आते। मतलब मुझे लगता था यार कैसे किया जाए, इस पूरी कड़ी को कैसे सॉल्व किया जाए। तो आई वाज अ सीरियल फेलियर, जो भी काम करता था फेल हो जाता था। क्रिकेट की टीम में सेलेक्ट हुआ तो फोन आ गया कि आपका बच्चा ओवर एज है। फुटबॉल टीम में सेलेक्ट हुआ 11th क्लास में, केमिस्ट्री टीचर बोली अगर ये फुटबॉल टीम में गया तो मैं साइंस से निकला दूंगी। तो बोले कैरियर बनाऊं कैसे मैं? ठीक है, फिर क्रिकेट एकेडमी में ऐसी हालत थी कि हमारे यहाँ 3 कोचेस थे। कि 8th क्लास की बात बता रहा हूँ, जब मैंने क्रिकेट एकेडमी इसी पढ़ाई लिखाई के चक्कर में छोड़ी तो उन 3 कोच का घर पे फोन आया मेरे पापा को। उन्होंने बोला वो 3 कोच आपस में लड़ते थे कि इसको हम ट्रेनिंग दें, बट आई हैड टू लीव क्रिकेट क्योंकि नंबर लाना हमारी सोसाइटी में ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर अब तक तो मैं बहुत बार फेल हो चुका था, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी थी मेरी फेल होने में। तो 10th क्लास पे भगवान जाने कैसे 75% आ। तो मैंने सोचा यार क्या किया जाए, अब 2 ही ऑप्शन होते हैं भारतीय सभ्यता में, या तो आप साइंस ले लो या कॉमर्स ले लो। साइंस लोगे तो डॉक्टर इंजीनियर बनोगे, कॉमर्स लोगे तो सीए बनोगे, कुछ और बनोगे। आई वाज लाइक कि ठीक है यार टफ कौन सा होता है? तो किसी ने बोला साइंस टफ। बोला टफ करते हैं, चलो जिंदगी के मजे लेते हैं। टफ लिया। 11th क्लास में अब पापा की उम्मीदें बढ़ गई कि यार चलो बच्चा अब थोड़ा लाइफ का आ रहा है, थोड़ा नाम रोशन करेगा। 11th क्लास में नंबर आए केमिस्ट्री में 50 में से 1। 11th क्लास मतलब बीच का एग्जाम, फाइनल रिजल्ट नहीं। और ओवरऑल साल के अंत में रिजल्ट आया 55%। पापा तो बोले ये बैक टू
पेवेलियन, इसका कुछ नहीं हो सकता। केमिस्ट्री टीचर का मैंने बता ही दिया है क्या हालत थी। तो मैं सोचा यार अब मेरे को इस शहर से निकलना है, जब तक यहीं गिरा रहूंगा इन्हीं लोगों के बीच तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये रात दिन पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, ये किताब रटने का जो सिस्टम है इसको थोड़ा बदलना है लाइफ में। तो मैंने जब पूरे दिन में बैठ के एक्टिंग करता था, बुक खोल के रखता था और बस बैठा रहता था, जब शाम को सब सो जाते थे तब मैं पढ़ाई शुरू करता। अब आप यकीन नहीं करेंगे, जब 12th क्लास का रिजल्ट आया तो मैं जब रिजल्ट देख के घर आया और मैंने पापा को कहा पापा ये रिजल्ट आया। पापा ने बोला बेटा देख इंटरनेट कनेक्शन में कुछ गड़बड़ होगी, दूसरे कनेक्शन पे जा। तब तो हमारे उस टाइम में तो हम जाया करते थे इंटरनेट वालों के यहाँ पे, तो वहाँ गया, वहाँ जाके रिजल्ट देखा तो थे 81%, मैथ्स में 93। जिस मैथ्स में मैं फेल हो गया था, बट अगेन मुझे पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा ताल्लुक था नहीं, क्योंकि मुझे खुद से कुछ करना था। फिर आए हम कॉलेज में, तो कॉलेज में मैंने सोचा कि कुछ क्रिएटिव होता होगा यहाँ पे, करेक्ट। यहाँ पे मेरे को कुछ, मेरे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज थे, बहुत सारे, मतलब कि भारत को नक्सलाइट से कैसे बचाया जाए, जंगल में अगर नक्सलाइट छुपे हो तो कैसे ऐसे सेंसर्स डिजाइन किए जाए जिससे जंगल में हम पता कर लें कि कहाँ पे हथियार है, कहाँ पे ये चीजें हैं। इस माइंडसेट के साथ मैं यहाँ से उदयपुर से गया चेन्नई। तो मेरा मिशन 1 तो अकम्प्लिश हो गया था, उदयपुर से बाहर मेरे को भागना था, मिशन 1 डन। बट जब कहते ना आप खाई से कूदे और खड्डे में गिर गए, तो समवॉट वही हुआ। तो सेकंड स्टोरी में जब कॉलेज में पहुंचा तो वहां पे फिर से वही रटन विद्या, अंत रिजल्ट फिर से 65%। फिर मैंने सोचा यार अब क्या किया जाए, तो थोड़ा बहुत उदयपुर से बैंगलोर गया, 1-2 एग्जाम दिए, तो कुछ सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे लगते थे, हिंदी और इंग्लिश में टॉप करता था, बाकी सब्जेक्ट में फेल हो जाता था। तो फिर कहीं जाके फिर एक दिन में 2-2 इंटरव्यू दिए। जिस दिन इंटरव्यू होता था उस दिन उपवास तय था, क्योंकि सुबह 6 बजे निकलना पड़ता था, बस स्टॉप पहुंचना पड़ता था, बस स्टॉप से इंटरव्यू की प्लेस। बैंगलोर तो एक जगह ही अपने आप में बहुत अद्भुत है। तो 1-2 महीने बाद घर पे फोन किया, मम्मी जॉब लग गया। फाइनली मैं मुंबई गया, एसेंचर में 2 साल मैंने जॉब किया, और जॉब लगने के विदिन 1 ही महीने मेरे बॉस ने मेरे को केबिन में बुलाया कि बेटा अगर इसी तरह से काम करते रहे तो 1 हफ्ते बाद हमको जॉब से निकालना पड़ जाएगा। मेरी गलती नहीं, क्योंकि वो मुझे प्रॉपर्ली, मैंने सर को बोला आप मुझे इस बंदे के साथ मुझे बिठाइए और मेरे को काम सिखाइए। 1 हफ्ते के बाद, जब 1 साल के बाद हमारा प्रोजेक्ट चेंज हुआ, तो हमारा बॉस सिर्फ 2 ही लोगों को अपने साथ लेके गया, एक हमारा टीममेट थे, दूसरा मैं। वहां से जो मेरे पापा ने मुझे आर्टिकल्स देने शुरू किए थे, जब आपको 8th क्लास की घटना याद होगी क्या हुआ था, तो वो मुझे अखबार से ऐसे न्यूज़पेपर कटिंग्स ला के देते थे कि हमारे देश में आज भी 50% लोग भूखे सोते हैं, एक ही टाइम का खाना उनको मिलता है। वो हर्ष मंदर जी करके हैं, उन्होंने वो आर्टिकल लिखा था। दूसरा एक और आर्टिकल था कि जिसमें था कि कैसे नोबेल प्राइज एक विनर थे जिन्होंने अपना घर गरीबों और अनाथों के लिए खोल दिया और बोला था कि आप लोग यहीं रहिए, और उन लोगों की व्यवस्था की। बाद में उन्होंने शादी भी नहीं की और उन्हें नोबेल प्राइज मिला। अब जब ऐसी कहानियां मैं पढ़ने लगा तो मेरे अंदर का व्यक्तित्व बदलने लगा, और अब मैं उस तलाश में था कि आईटी इंडस्ट्री में कंप्यूटर के सामने बैठे रहने से मन को सुकून नहीं मिल रहा। फाइनली एक टीच फॉर इंडिया फेलोशिप होती है, मैंने उसके लिए अप्लाई किया था। 3 राउंड के इंटरव्यू के बाद मेरा सिलेक्शन हो गया था। सिलेक्शन होने के बाद ऑफर लेटर आ गया था, काफी टफ इंटरव्यू था उसका। और जब उन्होंने मुझसे पूछा कि आप अपनी अच्छी खासी जॉब छोड़ के आप यहाँ 17-18 हजार रुपए में गरीब बच्चों को भी पढ़ाना चाहते हो, तो मैंने बोला कि मैं अपने देश का निर्माण करना चाहता हूँ। आज जब मैं इन 50 बच्चों को अच्छी शिक्षा दे के पढ़ाऊंगा, जो मुझे पता है कि क्या जरूरी है, ये 50 बच्चों के साथ 50 घर आबाद होंगे। वो 50 घर अपने आसपास के 50 घरों को और अच्छा करेंगे। तो ये चेन रिएक्शन जब शुरू होगा हमारे देश में, तब हमारा देश आगे बढ़ेगा। जैसे ही ये पूरा मेरा कंप्लीट हुआ, हाथ में ऑफर लेटर आया, मैं ज्वाइन करने वाला था, मेरे पापा का फोन है कि बेटा मैं यहाँ पे जो प्रोजेक्ट मैंने शुरू कर रखा है वो मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मुझे मुंबई से मेरा जॉब छोड़ के उस दिन आंखों में आंसुओं के साथ मुझे फिर से उदयपुर आना पड़ा।
वो प्रोजेक्ट पूरा करने जो मुझे चाहिए भी नहीं था, जो पापा मेरे लिए बना रहे थे, तो मैंने पापा की खुशी के लिए उदयपुर आने के बाद वही प्रोजेक्ट पूरा किया। उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के बाद वो पापा एक होटल बना रहे थे, तो हमारा 20 रूम का एक होटल है। तो कहाँ मैं आईटी में था और कहाँ अगले दिन मैं रात के 2 बजे ट्रकें खाली करवा रहा था सीमेंट के कट्टे, सिर्फ वहीं धूल में मेरा एक टेबल हुआ करता था। वहां से होटल सिद्धार्थ इनकी शुरुआत हुई। मैं तो आईटी से निकला हुआ था, मुझे तो कुछ एबीसीडी भी नहीं पता थी कि होटल कैसे चलाई जाती है। आज उस होटल को 4 साल हो गए हैं। उदयपुर में अगर आप होटल सिद्धार्थ इन सर्च करेंगे तो उसका 4.8 रेटिंग है 1000 प्लस रिव्यूज के साथ, जो उदयपुर के सिर्फ टॉप के होटल्स की ही रेटिंग है जो 5 स्टार है। 3 स्टार में आपको ऐसा कोई होटल नहीं मिलेगा। तो वो था मेरे पापा का सपना, जिसे मैंने ना सिर्फ पूरा किया, क्योंकि मुझे पता था कि जब होटल बन गया था तो भी पापा चला नहीं पाएंगे। आज मैंने उसको पूरा ऑटोमेशन पे ला खड़ा किया, सब कुछ अपने आप हो जाता है। पापा के पास सिर्फ रिपोर्ट्स चली जाए, इतनी व्यवस्था करने के बाद मैंने वो सब कुछ पापा को दिया कि पापा अब मैं लोगों को सिखाऊंगा कि खुश कैसे रहते हैं, लाइफ में आगे कैसे बढ़ते हैं। जब मेरे जैसा एक एवरेज फेलियर जो सिर्फ 55 to 65% के बीच में घूमता था, वो कैसे एक सक्सेसफुल होटल बना सकता है, वो कैसे इतनी अच्छी होटल की रेटिंग ला सकता है, जबकि यहाँ तो धुरंधर बैठे हुए हैं। तो सिर्फ एक ही चीज थी, पैशन था दिल में, जो करूंगा दिल से करूंगा। हमारे यहाँ ग्राहक आया है तो खुश मुस्कान के साथ ही वापस जाना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी मंजूर नहीं है। चाहे लॉस हो जाए, चाहे कितना भी हमको मेंटेनेंस पे खर्चा करने पड़ जाए, कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करेंगे लाइफ। आपके वैल्यूज और प्रिंसिपल्स बहुत मजबूत होने चाहिए, उसके बाद आप लाइफ में कितना भी उठ खड़े हो सकते हैं। उस पूरे प्रोग्राम के बाद अब मैंने मेरा कोचिंग एकेडमी शुरू किया है, जिसका नाम मैंने सुपरसोनिक एकेडमी रखा है। वहां मैं क्या करता हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ में स्टक हैं, चाहे आपके रिलेशनशिप्स हो गए, चाहे आपका मनी हो गया कि आपको बहुत स्केल करना है, बट आप स्टक है यार कैसे करें, कैसे ज्यादा ग्राहक लाए, तो बकायदा मैंने भी कोचेस के साथ कोर्स किए थे कि मैं होटल को आगे कैसे बढ़ाऊं। तो आप सोचिए 27-28 साल का लड़का अपने प्रॉफिट का सीधा 50% खर्च कर देता है बिना पापा को बताए कि मुझे सीखना है कि मैं और आगे कैसे बढ़ूं, मैं इन सब चीजों को और अच्छे से कैसे चलाऊं। तो वहां पे जाके मैंने मेरे होटल को ऑटोमेट किया। अब मैं लोगों को सिखाता हूं कि अगर आप स्टक हैं तो लाइफ के 4 पिलर्स होते हैं, आपका रिलेशनशिप्स, आपका मनी, आपका हेल्थ और आपका हैप्पीनेस। इन चारों में से एक भी पिलर आपका अगर लड़खड़ा रहा है तो आपकी लाइफ डावाडोल है। तो कहाँ, तो मैं जब जॉब छोड़ के आया था उदयपुर, तब मैं 1.5 साल तक मुस्कुराया नहीं था, क्योंकि मुझे इतना हर्ट हुआ था कि आज मैं 30 साल की उम्र में 27 की एज में मैं वहां पहुंचा हूँ, इतने 27 साल की मेहनत के बाद, जहां आज मैं अपने देश के लिए कुछ करने जा रहा था और यहाँ मेरे को पापा ने वापस बुला लिया। तो उस हर्ट को आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि मुझे तो बिजनेसमैन बनना ही नहीं था कभी लाइफ में, मुझे तो लोगों की हेल्प करनी थी। लेकिन अब ये भी नहीं पता पड़ता था कि लोगों की हेल्प करने में पैसे कैसे मिलेंगे, क्योंकि दाल रोटी खाने के लिए जितना तो चाहिए। तो फिर कहीं जाके अब मैंने जो मेरा एकेडमी शुरू किया है, तो जहां मैं आपकी मदद करता हूँ इन 4 पिलर्स को बैलेंस करने में, ग्रो करने में। अगर आप स्टक हैं और ये नॉर्मल लाइफ है, तो यहाँ से मैं आपको यहाँ लाता हूँ, यहाँ से मैं आपको ग्रोथ पे ले जाता हूँ। आपके पास पैसा हो कि नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, आप लाइफ में हमेशा खुश रहेंगे। मैं आपको खुश रहना सिखाता हूँ। आप जब यहाँ से सक्सेसफुल और यहाँ से खुश रहना सीख जाते हैं ना, तो आपको मैं कोई सा भी बिजनेस पकड़ा दूं दुनिया का, यू विल बी सक्सेसफुल। आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। दैट्स व्हाई मेरा जो मिशन है, जो मेरा मोटो है, उसको मैं बोलता हूँ बी अनस्टॉपेबल, बी सुपरसोनिक। आज अगर मैं बैंगलोर में जाके सिर्फ एक झोला लेके, सिर्फ 2 ड्रेस कपड़े भी लेके अगर मैं बैंगलोर में जाके रीस्टार्ट करता हूँ, मैं 3 साल में आई विल बी बैक टू द सेम प्लेस वेयर आई एम, और वो भी खुशी खुशी से। आई विल रीबिल्ड माई सेल्फ विदाउट एनी प्रॉब्लम, हैप्पीली एंड स्माइलिंग। सो दैट्स व्हाट आई डू एट सुपरसोनिक एकेडमी। इसको शुरू किए मुझे 2 महीना हुआ है, एंड अभी मैं उसका पूरा प्रोडक्ट्स एंड कोर्सेज डिजाइन कर रहा हूँ, एंड जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई कर रखा है। बट हाँ, मैं सर से जरूर गाइडेंस लूंगा कि हाउ कैन वी टेक द हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट एज अ, इसको स्टार्टअप के रूप में बनाया जा सकता है कि नहीं, किया जा सकता है तो कैसे। सो दैट वाज माय स्टोरी।